नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरों की। आज है दिनांक 28 जुलाई 2025। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का होगा गठन। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान। बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग सफाई कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को सुझाव देगा और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समुचित कदम उठाएगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि होगा। ये आयोग विशेष रूप से सफाई कार्यों में लगे समाज के वंचित वर्गों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चिराग के अफसोस पर बिहार में सियासी आग। तेजस्वी ने सुना दी कुर्सी वाली कथा। बता दें, चिराग पासवान के अफसोस पर बिहार में सियासी आग लगी हुई है। चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। चिराग के इस बयान को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। चिराग पासवान ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर वो संतोष प्रकट किया था। चिराग ने कहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जिसके प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। चिराग पासवान ने इस बयान को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और चिराग पासवान भी सरकार के ही अंग हैं जो मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ सरकार चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, अपराधी चला रहे हैं। इस पर चिराग पासवान केवल अफसोस जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग केंद्रीय मंत्री हैं, उनके 5-5 एमपी हैं। ऐसे में चिराग ये दिखा रहे हैं कि वे कितने कमजोर हो चुके हैं। मृतक भी कर रहे बिहार में एसआईआर फॉर्म। सुप्रीम कोर्ट से की गई बीएलओ की शिकायत। कटघरे में चुनाव आयोग। बिहार में मतदाता सूची को लेकर विवाद बढ़ गया है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया मतदाताओं के साथ धोखा कर रही है। बीएलओ की ओर से खुद फॉर्म भरने और मृतकों के नाम पर फॉर्म जमा करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग के आंकड़े सही नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म में बिना कागजात के ही जमा किए गए हैं। इससे बहुत से मतदाताओं का नाम लिस्ट से कटने का डर है और बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने चुनाव आयोग के दावों का विरोध किया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा है उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म बिना किसी दस्तावेज के ही जमा किए गए हैं। इससे कई मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कटने का डर है। सूत्र मूत्र और चिंता। बिहार में पत्रकारों का असली हितैषी कौन? राजद ने ठोका दावा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए राहत भरी खबर दी है। उन्होंने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने इस फैसले को चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले की आलोचना की है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ाने का वादा किया था और अब नीतीश कुमार सरकार से इसकी घोषणा कर रहे हैं। मतलब साफ है कि उन्होंने इसकी कॉपी की है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार। चिराग पासवान पर तंज कसते हुए जीतन राम मांझी का बड़ा इशारा। बता दें, जीतन राम मांझी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, चिराग का राजनीतिक जीवन छोटा है। उनके पिता रामविलास पासवान का राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा था। वह तुलना कर सकते थे कि बिहार में 2005 से पहले क्या था और अब क्या है। हम भी 44 साल से राजनीति में हैं और बहुत उठापटक देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पर अभी उतनी सोचने की बात नहीं है जो 2005 से पहले थी। यहां तक कि हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाईकोर्ट ने भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। आज कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। पहले क्राइम करने के बाद अपराधी सीएम हाउस जाते थे, जहां पीड़िता को बुलाकर समझौता करवा दिया जाता था। आज वो बात नहीं है। आज किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो सीएम हाउस जाए। चिराग पासवान को मालूम नहीं है कि वो पहले और अब में क्या बदलाव हुआ है, उसकी पता लगा सके। उनमें अनुभव की कमी है। क्या शराबबंदी पर स्टैंड बदलने वाले हैं तेजस्वी? बिहार चुनाव के बाद ये काम करने के संकेत।
बिहार में शराबबंदी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी पर दोबारा से विचार किया जा सकता है। मतलब तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बारे में लोगों और सरकारी अफसरों से बात की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यानी बिहार में सरकार बनती है तो बिहार में शराबबंदी 9 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू की थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर किसी भी मुद्दे पर कोई सवाल उठता है तो उस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये शराबबंदी के मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए तैयार है। सरकार बनने पर समाज के बुद्धिजीवियों से इस बारे में राय लेंगे, बात की जाएगी और फिर इस पर फैसला लिया जाएगा। वैसे भी बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। नीतीश सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक समस्याओं को कम करने में मदद मिली है, लेकिन सरकार को राजस्व का नुकसान भी हुआ है, साथ ही शराब माफिया भी बढ़ गए। ऐसा कहा जाता है कि शराबबंदी से सरकार को हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। अभी तो हम ही विधायक हैं, तेज प्रताप यादव के ऐलान पर आया महुआ विधायक का रिएक्शन। बिहार में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां बिहार में पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं और वोटरों को लुभाने की एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं राजद से निष्कासित किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव भी बिहार की राजनीति में लगातार सुर्खियों में बने हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि वह महुआ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव पूरी तरह से बदले नजर आए और उनकी टोपी का कलर भी बदला हुआ है। तेज प्रताप यादव के इस घोषणा के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। पटना में होटल में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस के पहुंचते ही मचा हड़कंप। पटना के कंकड़बाग इलाके में पुलिस ने चिरोटायर पुल के पास से एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 4 युवतियों और 2 नाबालिगों को मुक्त कराया गया है। साथ ही होटल के 2 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने वहां से 4 युवतियों और 2 नाबालिग को मुक्त कराया है। होटल के 2 स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बांसुरी बजाते हैं, रील बनाते हैं। तेज प्रताप यादव की तारीफ कर क्या बोले तेजस्वी यादव। एक चैनल को दिए साक्षात्कार में तेजस्वी यादव ने परिवार के लिए तेज प्रताप यादव को हर दृष्टिकोण से रक्षक यानी प्रोटेक्टिव बताया है। तेजस्वी यादव का यह दृष्टिकोण पारिवारिक संबंधों के जीवंत होने की पुष्टि कर रहा है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव एक साक्षात्कार में कह रहे हैं कि अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए वो हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देंगे। परिवार और राजनीति के संबंध अलग अलग होते हैं। एक साक्षात्कार में तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की खूबियां गिनाते हुए कहा कि वे सब काम कर सकते हैं, पायलट भी हैं, बांसुरी भी अच्छा बजाते हैं, रील भी बना लेते हैं और एमएलए भी हैं। भाई होने के नाते हम उनको इतना तो सही मानते ही हैं कि वो हमेशा परिवार के लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं। चलिए रुक करते अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें आज 28 जुलाई, आज पूरे बिहार में मानसून का असर तेज रहेगा। उत्तर और पूर्वी बिहार, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना है। मध्य और दक्षिण बिहार, पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास में हल्की बारिश और उमस बनी रहेगी। बता दें आज का तापमान 27 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी। निचले इलाके में जलभराव और बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। तो ये थी बिहार की आज की 10 बड़ी और प्रमुख खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही वीडियो में सबसे अच्छा खबर कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जिला से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।